खास करके सबसे और जो श्रेष्ठ बात जो योग को तीव्र करेगी वो है प्रेम की शक्ति। शिव बाबा से हमारा इतना प्यार हो, अनन्य अटूट प्यार हो और सर्व रूप से प्यार हो। प्यार किसी न किसी संबंध से होता है, बिना संबंध के प्यार नहीं होता। भाई ये बहन भाई का प्यार है तो ये संबंध है बहन भाई का, तभी तो बहन भाई का प्यार है। ये दोस्तों का आपस में प्यार है, ये दोस्ती का संबंध है तो प्यार है। ये पिता पुत्र का प्यार है। तो प्यार की जितनी भी वैरायटी है वो किसी संबंध से जुटी हुई है, बिना संबंध के प्यार नहीं होता। और अगर हमारा शिव बाबा से पूरा प्यार होना है तो माता पिता सखा स्वामी सब हमारा वो एक ही है। आत्मा के संबंध सारे हमारे उसी से जुटे हुए हैं, वही हमारे दिल का दिलबर है। ये जब तक हमारे में भावना नहीं होगी, अगर मैं किसी का साजन बना हुआ हूं, कोई मेरी सजनी बनी हुई है तो लग चुका योग। फिर योग को एक तरफ रख के वही अपना हीर रांझे की किस्सा पूरा करके आओ, फिर आना, देन यू कम। पहले जब तक हमारे मन में ये भावना ना हो कि मैं तो सर्व रूप से सर्व संबंधों से शिव बाबा ही का हूं, एक बाबा दूसरा ना कोई, वही मेरा साजन भी है, वही मेरी सजनी भी है, वो मेरा पिता भी है, माता भी है, सखा भी है, स्वामी भी है, मेरे सब संबंध उससे हैं। ये सब संबंध जब हमारे जुटे होंगे तभी हमारा प्यार पूरे रूप से जुटा होगा। और जब हमारा प्यार पूरे रूप से जुटा हुआ होगा शिव बाबा से, जितना पराकाष्ठा में, जितनी तीव्रता में, उतना हमारा वो उसके प्रति मन जागेगा, लगन में मगन हम होंगे। और दूसरी बात यह है कि प्यार उससे भी लगता है व्यक्ति का जिससे कोई प्राप्ति होती है। बच्चा माँ के पास बार बार क्यों जाता है? माँ उसको उसको चीजें देती है, उसको प्यार। आप यहाँ छोटा कोई बच्चा है, उसको कोई टॉफी दे दीजिए, थोड़ी देर में बिस्कुट दे दीजिए, फिर उसको फुटबॉल दे दो, जाके खेलाओ, फिर वो आए थोड़ा उसको प्यार दे दीजिए, तो आप देखिए वो बच्चा और सबको छोड़ के बार बार आपके पास आए। तो ये एक प्यार जो है वो भी प्यार को बढ़ाता है। जिससे कोई चीज प्राप्त होती है उसके प्रति भी प्यार जाता है। एक तो प्यार संबंध से होता है स्वाभाविक रूप से, दूसरा जो प्यार है वो प्राप्ति से होता है जुटा हुआ। तो शिव बाबा से हमें क्या प्राप्ति हो रही है जब वो आपको ख्याल में आएगा, पूरा आपको याद में कि क्या नहीं उसने दिया और क्या कुछ उसने हमें दिया। ये दो बातें बाबा कई दफा कहते थे कि लिस्ट बनाओ। एक तरफ वो लिस्ट बनाओ कि हमें बाबा क्या क्या दे रहा है, और दूसरी तरफ ये बनाओ कि माया ने हमें कितना दुखी किया हुआ है, उन सब से बाबा हमें छुड़ा रहा है। तो कितनी बड़ी प्राप्ति होगी, तो कितना उससे प्यार हमारा होना चाहिए। आप सोचिए, एक व्यक्ति कोई डूब रहा हो और दूसरा व्यक्ति अपने जीवन को जोखिम में लगा के और कूद पड़े किसी बात का ख्याल ना करते हुए और उसको बाहर निकाल आए, तो वो व्यक्ति हर एक से यही कहेगा कि जी आज जो मैं जिंदा हूं, मेरा ये जो जीवन है ये इस व्यक्ति के कारण है, कि मैं तो गया था, बह चला था, लेकिन इस व्यक्ति ने मुझे बचाया। तो उस व्यक्ति के प्रति उसके मन में कृतज्ञता का भाव होगा। वो उसका जानने वाला नहीं, वो भी नदी में नहाने गया हुआ है, वो भी नहाने गया हुआ है, लेकिन अब प्यार जुड़ गया, संबंध भी जुड़ गया। कैसे प्यार और संबंध जुड़ गया? क्योंकि वो डूबते को बचाया। और ये कोई कम बात नहीं, जीवन की रक्षा की। जीवन की रक्षा तो एक बहुत बड़ी बात है। तो जो ये विकारों में हमारा जीवन डूब रहा था, इस दलदल में जो हम धंसते जा रहे थे, हमको तो पता भी नहीं था लक्ष्य क्या है, आए कहां से, जाना कहां है, हम हैं कौन। हम तो ऐसे डूबे पड़े थे, यहाँ तक हमारे आ चुका था, भाई इतने ही बाकी थे, सिर्फ आंखें बाहर थी, ज्यादा होंठ बाहर थे। क्योंकि मुझे इस चीज का अनुभव है। मैं जब बीएड का रिफ्रेशर कोर्स कर रहा था दिल्ली में, तो मेरा ये अभ्यास था कि मैं 2-2:30 बजे अपना, शुरू से बचपन में से भक्ति मार्ग का अभ्यास था, तो मैं बाहर निकल जाता था और कहीं ना कहीं बैठ के अपना भक्ति करता था, या घर में भी करता था। तो वो जो हमारा हॉस्टल था वो एक नहर के किनारे के नजदीक था। तो कोई 3-3:15 बजे होंगे, मैंने लोटा लिया और मैं चल पड़ा वहां नदी के नहर के किनारे। तो अंधेरा जैसा था, अभी नया मैं उस हॉस्टल में गया था, एक ही दिन देखा था कि भाई ये रास्ता है, मैं वहां चल पड़ा। तो मुझे मालूम नहीं था, कुछ आगे गया तो थोड़ा जो रास्ता अंधेरे में पूरा ना दिखाई देने से थोड़ा इधर हट गया तो कोई दलदल थी। दलदल का नाम सुना था लेकिन दलदल का अनुभव तो था नहीं। तो मैं उस दलदल में फंस गया। तो उससे कैसे निकलना चाहिए वो भी कोई विधि आती नहीं थी।
तो जैसे जैसे मैं कोशिश करूं बाहर निकलने की, उतना और धंसता जाऊं, यहाँ तक के यहाँ तक आ गया। वो लोटा भी बीच में, मैं भी बीच में, दोनों ही गए। और गया था भक्ति करने, भगवान से मिलने के लिए। मैंने कहा आज तो भगवान मिला ही पड़ा है। तो बीच में धंसता चला जाऊं। ऊपर मुंह करके देखा, शिव बाबा का अभी परिचय नहीं था, लेकिन लगा भगवान मुझे देख रहा है कि आज मेरा बेटा गया ही है, ऐसा मुझे लगता था। और वही एक बचाने वाला, वो जो गज को ग्राह कहते हैं, पकड़ा और उसने उसको सोचा, वही मेरे को याद आया कि अब तो सिवाय, क्योंकि अंधेरा था, सब सोए पड़े थे, इतना जल्दी तो कोई उठ के आया नहीं था। हॉस्टल वाले स्टूडेंट्स तो आपको मालूम है देर से उठते हैं, सब सोए पड़े थे आलस में। तो अकेला ही था मैं, एक मैं और दूसरा वो, तीसरा ना कोई। वही स्थिति थी जो हम कहते हैं ना योग में हमारी ऐसी स्थिति हो, एक मैं, दूसरा शिव बाबा, तीसरा ना कोई। तो वो मेरी वही स्थिति थी। तो मैं तो गया ही था। तो उसमें क्या हुआ अचानक से कि कुछ समझ में नहीं आया, ये सोच लिया कि बस अब ये अंतिम श्वास है। अचानक से क्या हुआ कि ऐसे मैंने किया, ऐसे किया तो इधर मैं हो गया। तो इधर ये मेरा दलदल के साथ लग गया, जो पहले बाहर था ये हिस्सा, और ये हिस्सा थोड़ा ऊंचा आ गया। पहले तो मैं ऐसे ही धकेल रहा था तो नीचे चला जा रहा था। अब जब मैंने ऐसे किया तो ये हिस्सा भी ऊपर आ गया और ये हिस्सा उसको टच करने लगा। और ये मैंने थोड़ा ऊंचा किया रखा कि ये गया तो फिर तो मैं सारा ही गया। तो अब मैंने समझा कि ये तरीका है निकलने का कि मैं ऐसे अगर सारा ऊपर आता जाऊंगा तो आता जाऊंगा। क्योंकि वो फिजिक्स में पढ़ाते हैं ना कि भाई सुई पानी में डूब जाती है, जहाज पानी में तैरता है। हालांकि वो लोहे का है, वो भी लोहे का, और वो इतना बड़ा है, वो तैरता क्यों है? और सुई छोटी सी है, वो डूबती क्यों है? क्योंकि जितने वेट को वो रिप्लेस करती है, वो फिजिक्स में बताते हैं ना सिद्धांत। उस वक्त तो वो फिजिक्स सारी गुम हो गई थी मेरी क्योंकि होश ही नहीं थे, वो तो जान के लाले पड़ गए थे ना। ये तो अचानक से आप लोगों से मिलना होगा, बचना होगा, तो समझो कि ऐसे कोई ख्याल आया और उस तरफ मेरे पांव ऊपर हो गए। तो धीरे धीरे इस तरह से मैं हाथों को बाहर निकाला, ऐसे करता गया। तो बाई चांस वो हाथ, मैंने अभी तो दलदल की तरफ आया ही था, सूखा जगह भी नजदीक थी, हाथ तो कुदरती मेरे लंबे ही हैं थोड़े से। तो जब हाथ उधर किए, वो सूखी जगह थी, वहां तक पहुंचा, तो उसको वहां से जोर दे के धीरे धीरे इंच बाई इंच बाहर निकला। चप्पल तो अंदर ही रह गया था, लोटा भी अंदर ही रह गया था और मैं सारा लथपथ हुआ सिर्फ यहाँ तक, बाकी तो सारा मेरा लथपथ हुआ था। तो वहां जब हॉस्टल में गया, क्योंकि काफी टाइम हो गया था, 1.5 घंटा मुझे निकलने में लग गया। तो वहां जब गया, सबने समझा भूत आ गया कोई हॉस्टल में, क्योंकि उठ चुके थे सब देख के भागे। अभी क्योंकि पूरी रोशनी थी नहीं, थोड़ी थोड़ी लाइट किसी ने ऑन कर रखी थी, सब लोग समझेंगे भूत कहां से आ गया। हाँ जी, ये तो बाद में लोगों को मालूम पड़ा। यार कहने का भाव ये है कि वो जो दलदल में डूब रहा हो, जीवन के जिसके लाले पड़े हों, वो मुझे तो किसने निकाला, मैं तो यही समझता हूँ कि बाबा ने ही मेरी मदद की। तो जब हमको ये मालूम हो कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इन सब की दलदल में हम डूब रहे थे और शिव बाबा ने, प्यारे शिव बाबा ने आके हमें निकाला, ये कोई कम बात है? ये साधु संत महात्मा बेचारे जंगल में जाके कंदमूल खाते, सर्दी गर्मी बर्दाश्त करे, कितना एक समझो कि हठ क्रियाओं का, इतना कठिनाई कठोरता का जीवन व्यतीत करते, प्राप्ति क्या होती उनको? तो हे बाबा, हमारे मन की गहराई से निकले प्यारे बाबा, मीठे बाबा, सिक्की लदे बाबा, लाडले बाबा। बाबा कहता है लाडले बच्चे, हालांकि बाबा को कोई लाडले नहीं कहता, मैं तो ये भी कह देता हूँ लाडले बाबा, समझे? तो इतने प्यारे बाबा ने हमें दलदल से निकाला, जन्म जन्मांतर के लिए हमें संरक्षण दिया, रक्षा दी और हमारा बेड़ा पार करने की जिम्मेवारी ली। और कितने प्यार से, कितने मिठास से बाबा कहते हैं, बच्चे मैं आपको अपनी पलकों पर बिठा के ले चलूंगा, बच्चे कंधे पर बिठा के ले चलूंगा, आपको दिल तख्त नशीन करके ले चलूंगा, सिर्फ मेरा एक कहना मानो, मैं आपका जन्म जन्मांतर की जिम्मेवारी लेता हूँ। तो इतना प्यार करेगा कौन? ये इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? तो हमारे तो एक रोंगटे खड़े हो जाने चाहिए कि ऐसा बाप हमें मिला, ना हमारे मन में था, ना हमारे चित्त में था, हम में से किसी ने सोचा भी नहीं था। तो इतनी बड़ी जबरदस्त उसने हमारे ऊपर कृपा की, इतने हमें वरदान दिए, अपना बनाया, हम पतितों को, अजामिल जैसों को, गणका जैसों को।
ऐसे पतितों को जिनकी कथाएं भरी पड़ी हैं। हम में से हर एक जन्म जन्मांतर कितना दूषित हो चुके थे हम। हमारे जैसे गंदे को, कोई गंदा हो तो उसको हाथ कोई नहीं लगाता, कहते हैं नहलाना पड़ेगा, ये खराब है। जैसे दादी जी कह रही थी लैट्रिन में से हुआ है तो फिर नहाना चाहिए, लेकिन वो तो हुई बाहर की खराबी, अंदर की खराबी हमारी कितनी थी आप सोचिए। काम की, क्रोध की इतनी सड़ांध, इतनी बदबू, इससे ज्यादा और गिरावट क्या होगी जीवन में। हर कोई अपने जीवन में सोच के देखे, हम में सारे भरे तो यही पड़े थे और था ही क्या। ये सब कचरा जो एक कूड़ेदान में भरा पड़ा हो वही हिसाब था हमारा। तो ऐसों को कोई आके अपनाए और शुद्ध पवित्र बनाए, ये कमाल है। फिर भी अगर हम उसके हाथ में हाथ देकर ना चलें और उसके प्रति हमारा प्यार ना हो तो बाकी फिर हमारा क्या रहा आप सोचिए, बाकी पुरुषार्थ क्या रहा। तो ये अगर हमारे जीवन में स्थायी भाव बन जाए, बाबा तेरा शुक्रिया, आपने हमें दलदल से निकाला। बाबा क्या कमाल कर दिया जो गीत बना हुआ ना, बिल्कुल हमारा मन नाच उठे कि बाबा सचमुच हम सौभाग्यशाली हैं, आपकी कितनी कृपा वृष्टि हम पर हुई। हम भूल ही नहीं सकते। याद करने के पुरुषार्थ की बात तो छोड़ो, ये भूलने की बात ही नहीं, भूल कैसे सकते हैं। आप तो हमारे जीवन में ऐसा प्रवेश कर गए, ऐसा आपने हमें अपना बना दिया कि भूलने का सवाल कहां पैदा होता है। एक रूप में या दूसरे रूप में या तीसरे रूप में हम आपके हैं, बच्चे हैं आपके, आप हमारे टीचर हैं, सदगुरु हैं, कितने हमारे आपके साथ संबंध हैं। तो इस कर्तव्य क्षेत्र पर हम दोनों अब साथ मिलकर नई सृष्टि की रचना का कार्य कर रहे हैं, अब आपको हम कैसे भूल सकते हैं। तो ये जो हमारे मन की भावना है, ये जब पूरे रूप से स्थिर हो तभी हमारे योग की वो जो पराकाष्ठा है वो बढ़ती चली जाएगी। इसलिए जो त्याग शक्ति के अतिरिक्त या समर्पण महता की शक्ति के अतिरिक्त जो प्रेम है, ये उस योग की अग्नि को प्रज्वलित करने वाली। ये एक प्रकार से ऑक्सीजन है जो कि जैसे आग को भड़काने के लिए हम फिजिक्स में पढ़ते हैं भाई कई गैसेस जो हैं वो सपोर्टर ऑफ कंबस्टन है, वो अग्नि को प्रज्वलित करते हैं, दीप्यमान करते हैं। ऐसे ही समझो कि जो हमारा प्रेम है, ये जितना प्रेम हमारा शिव बाबा से जुटा होगा उतना हमारा योग परिपक्व होगा, स्थायी होगा, निरंतर होगा और डीप होगा। ये हमें ख्याल रखना चाहिए। इसके अतिरिक्त सहन शक्ति उस बाप के सदके जिसको कहा जाता है कि धर्म के धक्के खाने पड़ेंगे। कई परिस्थितियां हमारे सामने आएंगी ये योग हमारा तोड़ने के लिए। ये सब बातें हमारे जीवन में होंगी जो मैंने बताई, लेकिन उसके बावजूद भी वो तोड़ देंगे हमारे योग को अगर हम में सहन शक्ति नहीं होगी। कोई व्यक्ति चाहे हमारे इस दैवी परिवार में से क्यों ना हो या बाहर का क्यों ना हो, हमें इतना परेशान कर देगा कि हम कहेंगे अब मेरे से सहन नहीं होता, इसने क्या समझ रखा है, मैं इसको सीधा करूंगा। वो क्रोध आ जाएगा, घृणा आ जाएगी, द्वेष आ जाएगा, वो प्रेम समाप्त हो जाएगा, बाबा की याद हट जाएगी, आत्मा भूल जाएगी, शरीर में आ जाएंगे, ये सारा कुछ आ जाएगा। क्यों? अगर सहन शक्ति नहीं होगी। तो ये सहन शक्ति से ये स्थिर रहेंगी, जो मैंने पहली बातें आपको बताई हैं, ये स्थिर रहेंगी अगर हमें सहन शक्ति होगी। इसलिए हमेशा ये भी अपने जीवन में लक्ष्य रखो कि हम जो योगी जीवन है उसमें ये सहन शक्ति ये बहुत जरूरी है। बहुत कठिनाइयां आएगी। जो आज आपसे प्यार करते हैं, जो आज आपको बैठते हैं, बात करते हैं, आपका पूछते हैं इत्यादि, कल वो भी आपकी तरफ अटेंशन नहीं देंगे, या वो भी जो आपके ऊपर कोई दोष लगाएगा उसके साथ शामिल हो जाएंगे। कैसा हो सकता है? तो आपको लगेगा कि ये पहले तो हमने समझा था ये दैवी परिवार है, ये हमसे प्रेम करते हैं, अरे अब ये भी हमारे साथ ऐसा करते हैं। मन टूटेगा, तो मन टूटेगा, सहन नहीं हो सकेगा, सहन नहीं हो सकेगा तो योग टूट जाएगा। यहाँ तक कि कई लोग संस्था को भी, ईश्वरी विश्वविद्यालय को भी छोड़ के चले गए, ये भी हमने देखा। तो ये सहन शक्ति जो है ये एक बहुत बड़ी शक्ति है जो हमारी योग को रोके रखेगी। जैसे कोई बिल्डिंग बहुत अच्छी बनाई हो, उसमें लाइट भी हो, पंखे भी लगे हुए हों, सब साधन हो, लेकिन वो उसकी फाउंडेशन ठीक ना हो, उसमें सीमेंट ठीक प्रकार से प्रयोग ना किया हुआ हो, कोई थोड़ा सा वो झटका आए अर्थक्वेक का और सारी बिल्डिंग इतनी आलीशान बनी हुई, सब फर्नीचर वगैरह इतना अच्छा लगा हुआ, सब खत्म हो जाए, खराब हो जाए, वैसी हालत हो जाएगी। आप इतनी बड़ी अच्छी इमारत बनाते जाएंगे योग की, और एक सहन शक्ति न होने के कारण से आप कहेंगे छोड़ो जी, मैंने देख लिया इस इंस्टीट्यूशन को, जैसे और हैं वैसे ये हैं,
ये मतलबी हैं, ये पॉलिटिशियंस हैं, ये व्यक्ति इतने मुद्दत से आता है, ऐसी बातें करता है, मेरे से बर्दाश्त नहीं होता, मैं कोई, इसने क्या समझ रखा है, मैं नहीं आऊंगा कल से लेकर क्लास में। ये क्या कर रहे हो? आप तो कहते थे मैं शिव बाबा का हूँ और मैं योगी बनूंगा, और कल तक तो दूसरी बातें करते थे, कहते थे हाँ करता था, लेकिन मुझे क्या मालूम था ऐसे लोग भी हैं यहाँ। हाँ जी, अब मुझे पता पड़ा इस तरह के हैं, ये इतनी मुद्दत से योग लगाता है, ये बदला नहीं तो मैं कैसे बदलूंगा। ऐसी ऐसी बहकी बहकी बातें आदमी करता है। एक इस बात से भूल जाता है कि सहन शक्ति को गवा बैठे। वो व्यक्ति ठीक नहीं है तो सी फादर सी मदर, आप शिव बाबा को सामने रखो, बाकी तो अपूर्ण है। उसकी बात में आकर आप उसकी बात को सहन नहीं करते तो अपना भविष्य खराब कर रहे हो। ये देखते हो अपने बने हुई इमारत पर, अपनी मेहनत पर पानी फेर रहे हो। ये कुछ लगता है, समझ में नहीं आता। कहेगा हाँ जो बातें आप समझा रहे हो ये सब मुझे मालूम है जगदीश भाई, मैं अब यहाँ आऊंगा नहीं, ड्रामा में होगा तो आ जाऊंगा, नहीं तो नहीं आऊंगा। वो हमें भी ड्रामा समझाने लगेगा। ऐसे हो जाए एक सहन शक्ति ना होने के कारण।